प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अर्थात विद्युत रसायन के अंतर्गत विद्युत सेल अर्थात इलेक्ट्रिक सेल का अध्ययन करेंगे। विद्युत सेल वह सिस्टम होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनीय सेल इलेक्ट्रोलाइट सेल एवं दूसरा विद्युत रासायनिक सेल जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल वे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे चालकता मापी सेल कंडक्टिविटी सेल उसके अंतर्गत आते हैं। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसके अंतर्गत डैनियल सेल आता है। विद्युत अपघटनीय सेल एवं विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनीय सेल वे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु के होते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एनोड भी एवं कैथोड भी भिन्न भिन्न धातुओं के होते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों में एक ही प्रकार के विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड धनावेशित एवं कैथोड ऋणावेशित होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणावेशित एवं कैथोड धनावेशित होता है। विद्युत अपघटनीय सेल का सबसे अच्छा उदाहरण चालकता मापी सेल कंडक्टिविटी सेल जितने भी होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, और विद्युत रासायनिक सेल का सबसे बढ़िया उदाहरण है डैनियल सेल, जिसका हम आगे चर्चा भी करेंगे। ये थे विद्युत अपघटनीय सेल एवं विद्युत रासायनिक सेल में महत्वपूर्ण अंतर। विद्युत सेलों में अब एक एक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम विद्युत अपघटनीय सेल का अध्ययन करेंगे। विद्युत अपघटनीय सेल में एक बेलनाकार बड़ा पात्र होता है। इस पात्र में किसी एक विद्युत अपघट्य का पिघला हुआ विलयन लेते हैं, जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड का पिघला हुआ विलयन लिया गया है। इस विलयन में एक ही धातु की दो छड़ें, जैसे इसमें पीटी धातु की दो छड़ें चित्रानुसार लेते हैं। इन दोनों छड़ों का संबंध उच्च विद्युत स्रोत से करते हैं, बैटरी से करते हैं। जिस छड़ का संबंध बैटरी के धन ध्रुव से करते हैं वह एनोड इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, और जिस छड़ का संबंध बैटरी के ऋण ध्रुव से करते हैं वो कैथोड इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होता है, अर्थात वह धनायन और ऋणायन में टूटता है, तो NaCl का विद्युत अपघटन होता है, तो Na+ और Cl- आयन प्राप्त होते हैं। ये आयन है विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे Na आयन धनावेशित है तो वो कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, Cl आयन ऋणावेशित है तो एनोड इलेक्ट्रोड की ओर जाता है। जैसे एनोड इलेक्ट्रोड की ओर Cl आयन जाकर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर और वो Cl2 गैस में परिवर्तित क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी प्रकार कैथोड इलेक्ट्रोड पर सोडियम आयन जाते हैं और वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ पर मुक्त हो जाते हैं, धातु के रूप में मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं इसलिए अपचयन क्रिया होती है। इस प्रकार विद्युत अपघटनीय सेल में बाहर से विद्युत धारा देते हैं, तब उसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेलों का दूसरा प्रकार है विद्युत रासायनिक सेल अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है डैनियल सेल, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे।
विद्युत रासायनिक सेल का महत्वपूर्ण उदाहरण डैनियल सेल होता है। डैनियल सेल में दो बेलनाकार पात्र होते हैं। एक बेलनाकार पात्र में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ डूबी रहती है जो एनोड इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ डूबी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है। दोनों पात्रों का संबंध लवण सेतु से होता है। लवण सेतु एक यू आकार की नली होती है जिसमें अगर अगर का पेस्ट भरा रहता है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत रासायनिक सेल अर्थात डैनियल सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। दोनों छड़ों का संबंध कनेक्टिंग तार की सहायता से धारा मापी वोल्टमीटर से करते हैं। तो एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है अर्थात यहाँ पर जिंक के धातु के कण जिंक आयन में परिवर्तित होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मुक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। यहाँ पर कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। यहाँ पर कॉपर के आयन विलयन में उपस्थित कॉपर के आयन इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कॉपर धातु मुक्त करते हैं। इस प्रकार डैनियल सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें जिंक Zn धातु के कण कॉपर आयन जिंक आयन बनाते हैं और कॉपर धातु मुक्त करते हैं। इस प्रकार डैनियल सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइए। जय हिंद, जय भारत।